घिसा हुआ आ जाता है तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता है। वर्णन आया आगे सुंदर शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव वर्णित करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। बोलना है, क्या बोलना है? हाँ, क्या बोल रही है? दे जरा माइक दे उसको, पहुंचा, जल्दी पहुंचाओ, समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी करो। ऐसा बोल रही है क्या? दो जरा माइक, दो जरा, जल्दी बोलो बेटी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आई हो? मेरा घर यही है, खगड़िया। जी बेटा बोलिए। बाबा, हम जब से सूर्य का बिहान निकला 2 दिन सपना में देखे, सबसे जो करवा रहे उससे भी हम बोले थे हमको बाबा से मिलना है। बोले बाबा नहीं मिलेंगे। भैया से भी बोले, बोले पत्र लिखना पड़ेगा। हम बोले मुंह से बोले, बाबा बोले नहीं सुनेंगे। खुद से बाबा हिम्मत बना और आपके पास बोले जी जी, हमको सिर्फ बात लेना है बाबा से। जी जरूर जरूर जरूर। शिव तत्व हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण भगवान शिव करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण की कथा तुम रुका जी चंचूला देवी से कर। जब चंचूला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र वर्णन किया, उसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया रोग हुआ, बाबा ने वो काया रोग से चंद्र को मुक्त किया, काया रोग से मुक्त किया। जब षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जी जब रूठ कर चले जाते हैं, तब षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए माता पार्वती जी और भगवान शिव दोनों जाते हैं
और षडानंद कार्तिकेय जी को मना कर वापिस आते हैं महाराज। षडानंद कार्तिकेय जी को मना कर आते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बने। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रसंग पर कि जब अपने भक्त पर संकट आता है, बेस कम कर कर थोड़ा सा करना बड़ा। जब अपने भक्त पर संकट आता है और जब अपने भक्त पर संकट घिरने लगता है, संकट आने लगता है, संकट जब अपने भक्त पर आ जाता है, तब मेरा देव महादेव, मेरा शिव अपने भक्त के संकट को मिटाने के लिए प्रकट होता है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आप अगर शंकर की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हो, शंकर भगवान की भक्ति में अगर तुम रमे हुए हो, तो यह निश्चित है, भगवान शंकर की भक्ति में अगर तुम रमे हुए हो, भगवान शंकर की भक्ति अगर तुम कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि तुम्हें